हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे सबसे बड़ा दिन, छोटा दिन, ओजोन परत के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक। सबसे पहले जानते हैं कि सबसे बड़ा दिन और छोटा दिन कैसे होता है, कब होता है। ठीक। तो ये हमारा रहा पृथ्वी का गोलार्ध। ठीक। और ये जो मिडिल लाइन है ये 0 डिग्री होती है। ठीक। जिसको हम लोग भूमध्य रेखा, ठीक, या विषुवत रेखा बोलते हैं। अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक, तो हमको कर्क रेखा मिलती है। और 23.5 डिग्री अगर हम नीचे की ओर चलते हैं तो हमें मकर रेखा मिलती है। अगर हम 66.5 डिग्री ऊपर की ओर चलते हैं तो हमें आर्कटिक रेखा मिलती है। आर्कटिक रेखा मिलती है। अगर 66.5 डिग्री नीचे की ओर चलते हैं तो हमें अंटार्कटिका या अंटार्कटिक रेखा हमको मिलती है। ये हमारा ये सूर्य है। ठीक। सूर्य की किरणें ये भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर 365 दिन यानी एक वर्ष में 2 बार पड़ती हैं। और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें एक वर्ष में 1 बार पड़ती हैं। और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 1 बार पड़ती हैं, वर्ष में 1 बार। ठीक। अब 0 डिग्री या विषुवत रेखा पर मासी एक ये वर्ड पढ़ते हैं। ठीक। 21, यानी 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक। 21 मार्च और 23 सितंबर को 0 डिग्री यानी ये एकदम बराबर होता है। दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर रहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा की। ठीक। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और यहाँ पर एक ये नॉर्थ साइड और ये साउथ साइड। ठीक। तो नॉर्थ साइड यानी कर्क रेखा पर नॉर्थ साइड पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक। अगर साउथ पर बात करें तो 22 दिसंबर मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? ठीक। क्वेश्चन आएगा उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कौन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। तीसरा क्वेश्चन, कब दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। अगर कह दिया जाए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है तो सबसे छोटी रात कौन सी होगी? तो 22 दिसंबर होगी। ठीक। अब आगे बात करते हैं ओजोन परत। ठीक। अब इस पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत पाई जाती है। ठीक। इस पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत पाई जाती है। ठीक। ओजोन परत को जोसेफ फोरमैन, ठीक, एक वैज्ञानिक थे, उनको इसको खोजा था, ओजोन परत के बारे में खोजा था। ठीक। अब ओजोन परत जो है ये 16 सितंबर 1987 को, ठीक, एक सम्मेलन के तहत, ठीक, ओजोन परत के लिए पहला सम्मेलन किया गया और 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी इकाई डाप्सन होती है। ठीक। आइए मंडल की अगर बात करें, सबसे पहले हमको मिलता है क्षोभ मंडल। ठीक। फिर मिलता है समताप मंडल, फिर मिलता है मध्य मंडल, फिर मिलता है आयन मंडल, फिर मिलता है वायुमंडल। क्षोभ मंडल में सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। प्राकृतिक घटनाएं जैसे चक्रवात हो गया, आंधी, वर्षा, तूफान, ये सारी चीजें क्षोभ मंडल में आती हैं। आगे समताप मंडल की बात करते हैं। ठीक। तो वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ठीक। फिर आगे बात करते हैं, और वायुयान के अलावा समताप मंडल में ओजोन परत
अब क्वेश्चन आता है ओजोन परत किस मंडल में आई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। रही बात आयन मंडल की, तो जितने भी रेडियो सैटेलाइट, जितना भी रेडियो तरंगे, ये सब चीजें आयन मंडल में आती हैं, और बाह्यमंडल में विभिन्न गैसें आती हैं। ठीक, चलिए इतनी जानकारी हम लोग इस वीडियो पे करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे अगली जानकारी लेते हैं। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।